राजस्थान में किसकी बन रही सरकार? कांग्रेस करेगी वापसी या बीजेपी की बनेगी सरकार? इन 15 हॉट सीटों पर कौन मारेगा बाजी? 3 दिसंबर को किसके सर सजेगा ताज? राजस्थान के साथ ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव होगा और 3 दिसंबर को नेताओं की किस्मत का ताला खुलेगा। ऐसे में राज्य की करीब 15 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो आइए जानते हैं राजस्थान की उन 15 हॉट सीटों के बारे में जिन पर मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ राज्य के कई बड़े धुरंधरों की साख दांव पर लगी हुई है। नंबर 1, सरदारपुर विधानसभा सीट। जोधपुर जिले की यह सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही है। यहां से अशोक गहलोत चुनाव लड़ते हैं। इस सीट पर सीएम अशोक गहलोत 1999 से लगातार जीतते चले आ रहे हैं। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत ने इस सीट पर एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया था। 2018 में यहां हुए आम चुनाव में अशोक गहलोत ने करीब 63% वोट मिले थे। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सीएम अशोक गहलोत एक बार फिर से इस सीट से अपनी किस्मत आजमाने मैदान में उतरेंगे। नंबर 2, झालरापाटन विधानसभा सीट। जिस तरह सरदारपुर कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, ठीक उसी तरह झालरापाटन बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही है। इस सीट का राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2003 से लगातार प्रतिनिधित्व कर रही हैं। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह जसोल को लगभग 35,000 वोटों से मात दी थी। नंबर 3, टोंक विधानसभा सीट। राजस्थान में कांग्रेस का दूसरा सबसे बड़ा गढ़ मानी जाने वाली टोंक विधानसभा सीट है। इस सीट से राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने जीत दर्ज की थी। माना जा रहा है कि इस बार फिर सचिन पायलट इस सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में गुज्जर, अनुसूचित जाति और मुस्लिम मतदाताओं का अनुपात ज्यादा है। नंबर 4, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट। बीजेपी सीट पर सिर्फ एक बार 2003 में जीती है। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा 2008 से इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नंबर 5, झुंझुनू विधानसभा सीट। जाट नेता शीशराम ने 3 बार से इस सीट का प्रतिनिधित्व किया है और उनके बेटे ब्रजेंद्र ओला 2008 से यहां से जीत रहे हैं। राजस्थान के पहले विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल यहां से थे। विधानसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा सिंह यहां से 6 बार निर्वाचित हुई हैं, जिसमें से 4 बार उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी। नंबर 6, चूरू विधानसभा सीट। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने 1990 के बाद बीजेपी के इस गढ़ का 6 बार प्रतिनिधित्व किया है। कांग्रेस नेता डोटासरा का दावा है कि इस निर्वाचन क्षेत्र में जनता का मिजाज अब बदल गया है और उन्होंने राठौर को चुनौती दी है कि वह यहां से फिर चुनाव लड़ेंगे। नंबर 7, उदयपुर वाटी विधानसभा सीट। हाल ही में अशोक गहलोत मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए गए राजेंद्र गुड़ा ने 2008 और 2018 में बसपा के टिकट पर यह सीट जीती थी, लेकिन दोनों ही बार वह कांग्रेस में चले गए। गुड़ा का दावा है कि उनके पास गहलोत के भ्रष्टाचार के विवरण वाली लाल डायरी है, जिसका जिक्र पीएम मोदी भी कर चुके हैं। गुड़ा हाल ही में एकनाथ शिंदे नित शिवसेना में शामिल हुए हैं। नंबर 8, कोटा उत्तर विधानसभा सीट। 1993 में यह सीट बारी बारी से बीजेपी और कांग्रेस जीतती रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2003 में सीट पर जीत दर्ज की थी। राजस्थान के मंत्री और मौजूदा विधायक शांति धारीवाल इस निर्वाचन क्षेत्र से हैं और वे चाहते हैं कि इस बार उनके बेटे को यहां से कांग्रेस का टिकट दिया जाए। नंबर 9, अंता विधानसभा सीट। राजस्थान के खान मंत्री प्रमोद जैन भाया इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस ने उन्हें फिर से प्रत्याशी बनाया तो उन्हें अपनी ही पार्टी के भारत सिंह कुंदनपुर से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 10, उदयपुर विधानसभा सीट। गुलाब चंद कटारिया इस साल की शुरुआत में असम के राज्यपाल नियुक्त किए गए, जिससे यह सीट खाली हुई। कटारिया 6 बार यहां से विधायक रहे। ऐसी अटकलें हैं कि बीजेपी अब वहां पूर्व मेवाड़ राज परिवार के किसी सदस्य को चुनावी मैदान में उतार सकती है। नंबर 11, खाजूवाला विधानसभा सीट।
चर्चा है कि इस सीट पर दलित नेता और राजस्थान के मंत्री गोविंद राम मेघवाल और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। नंबर 12 पोखरण विधानसभा सीट। यहाँ अक्सर चुनाव धार्मिक आधार पर लड़े जाते हैं। मुस्लिम धर्मगुरु गाजी फकीर के बेटे साले मोहम्मद ने 2018 में हिंदू धर्म और बीजेपी उम्मीदवार प्रताप पुरी को हराया था। दोनों का एक दूसरे से फिर से आमना सामना होने की संभावना है। नंबर 13 बीकानेर पश्चिम विधानसभा सीट। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला इस सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा लगातार दौरा कर रहे हैं और पार्टी के टिकट के दावेदार हो सकते हैं। इस सीट पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। नंबर 14 खींवसर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और सांसद हनुमान बेनीवाल जाटों के गढ़ नांगौर में स्थित इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई नांगौर की पूर्व सांसद ज्योति मित्रा को उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। नंबर 15 ओसियां। सचिन पायलट समर्थक दिव्या मदेरण यहां से पहली बार की कांग्रेस विधायक हैं, लेकिन आरएलपी के बेनीवाल यहां कई बार चुनावी रैली कर चुके हैं और उनकी पार्टी उनके लिए चुनौती खड़ी कर सकती है। इन 15 हॉट सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब आने वाली 3 दिसंबर को पता चलेगा कि राजस्थान में इन 15 हॉट सीटों पर किसके सर पर ताज सजेगा। आप देख रहे हैं इंडिया ट्रुथ। शुक्रिया।